प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है। हमारी भी यही इच्छा है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप शुभ मुहूर्त निकालो, उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का राज्याभिषेक करके गद्दी के ऊपर बैठाऊंगा। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी थे, उन्होंने विचार किया कि मैं कोई मुहूर्त निकालूंगा, किंतु उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले हैं नहीं। वशिष्ठ जी सब जानते थे। इसके वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वह दिन चाहे जैसा भी हो स्वयं शुभ मुहूर्त बन जाएगा। तुमको मैं क्या मुहूर्त बताऊं? राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन मुहूर्त का दिन है। वशिष्ठ जी की वाणी में गूढ़ार्थ भरा हुआ था, गूढ़ अर्थ भरा हुआ था, जिसको दशरथ जी नहीं समझ पाए। वशिष्ठ जी मन में समझते थे कि महाराज दशरथ जिस दिन का निश्चय कर रहे हैं उस दिन राज्याभिषेक होना तो है नहीं। राम को तो वन में जाना है, इनको राज्य करना है नहीं, तो मैं क्या मुहूर्त निकालूं? राजा दशरथ ने कहा, महाराज मेरी यह वृद्धावस्था है, मुझको तो अब बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार है कि आप यदि आज्ञा करें तो आगामी कल में राम का राज्याभिषेक कर दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन बहुत ठीक है। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए मंत्री सुमंत जी को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा, आज्ञापयति यद्यत्वां मुनिस्तस्तस्यर्णनाय यौराजेष्ट अभिषेक्ष्यामि स्वभूते रघुनंदनम। मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कि आने वाले कल मैं राम का राज्याभिषेक करूंगा। राज्याभिषेक की अब तैयारी करो सुमंत जी। मंत्री जी ने कहा, महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने से कर रखी है। आप तो आज कह रहे हो, परंतु अयोध्या के लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। सबकी इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हुए हैं, वे राम जी का राज्याभिषेक करें तो ठीक है। महाराज दशरथ ने पूछा, मेरे राज्य में क्या प्रजा मुझसे दुखी है जो सबकी इच्छा राम को गद्दी पर बैठाने की है? मंत्री ने कहा कि नहीं महाराज, प्रजा तो बहुत सुखी है, आप खूब जिए, परंतु शरीर तो अब वृद्ध हुआ है। लोगों की बहुत इच्छा है कि श्री सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और सब दर्शन करें। हम संकोच से आपसे कहते नहीं थे, परंतु सबकी बहुत यही इच्छा है। मंत्री जी ने पहले से ही समस्त तैयारी कर रखी थी। राज्याभिषेक के 4 समुद्रों को जल की जरूरत पड़ती है। मंत्री जी ने वह भी मंगा कर रखा था। पीछे महाराज दशरथ ने मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। महाराज दशरथ का प्रजा रंजन राज्य था। प्रजा की इच्छा और सम्मति हो तो ही महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठा सकते थे। महाराज दशरथ ने कहा, तुम सब मुझको सम्मति दो तो मैं राम का राज्याभिषेक करूं। गुरुदेव की आज्ञा हो चुकी है कि यदि सबकी सम्मति हो तो राम को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए। सम्मति देते हुए सबने कहा, हम सबकी भी यही भावना है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। महाराज ने पूछा कि आने वाले कल ही राज्याभिषेक कर दिया जाए। सबने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी। परमानंद हुआ। वशिष्ठ जी ने मंत्री से कहा, प्रथम सीताराम जी को सोने की गद्दी पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों के जल से तीर्थाभिषेक कराया जाएगा। नाना तीर्थोदकः पूर्णः स्वर्ण कुंभः सहस्त्रशः। ब्राह्मणों द्वारा तीर्थाभिषेक कराने के पश्चात दोनों का सुंदर श्रृंगार होगा और शत्रुंजय हाथी के ऊपर श्री सीताराम जी विराजेंगे। लोगों को दर्शन की बहुत इच्छा है, इसलिए बड़घोड़ा समस्त गांव में घूमेगा। 16 कन्याएं मस्तक के ऊपर कलश धारण कर आगे आगे चलेंगी
ब्राह्मण वेद मंत्र बोलेंगे, तत्पश्चात श्री सीताराम जी को सिंहासन पर बैठाकर मैं राज तिलक करूँगा। गांव में जितने देव मंदिर हैं उन सभी देव मंदिरों में कल विस्तृत पूजा होकर सुंदर भोग अर्पण हो, ऐसा प्रबंध करो सुमंत जी। मंत्री जी ने कहा, महाराज जो आप कहते हैं उस सब की तैयारी हो चुकी है। तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ को अतिशय आनंद हुआ। वे विचार करने लगे कि सूर्य वंश की यह पवित्र गद्दी है, इस पर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज भागीरथ बैठते थे। महाराज भागीरथ श्री गंगा जी को लाए थे। उस महान पुरुष की यह पवित्र गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर महाराज दिलीप बैठे थे, जिन्होंने एक गाय के रक्षा के लिए स्वयं के देह का भोग सिंह को दिया। सिंह ने महाराज दिलीप को खा गया, सिर्फ इसलिए कि गाय की रक्षा के लिए गाय को खाने दौड़ रहा था सिंह। गाय को बचाकर महाराज दिलीप ने सिंह के सामने जाकर बोले कि हमको खा ले और गौ माता को छोड़ दो। सिंह ने इनको खा लिया। सूर्य वंश के पवित्र प्रतापी नरेश इस गद्दी पर बैठते आए हैं। आगामी कल मेरा राम इस गद्दी पर बैठेगा। इस गद्दी पर बैठने का आज मेरा अंतिम दिवस है। महाराज दशरथ ने गद्दी की परिक्रमा की, गद्दी को बार बार वंदन किया और बोले, माँ आने वाला कल से मेरा राम तुम्हारे गोद में बैठेगा। मेरे राम का तू रक्षण करना माँ। मेरी कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करना। महाराज दशरथ बहुत सीधे थे, सरल हृदय के थे। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, गुरुजी आने वाला कल मेरे राम का राज्याभिषेक करना है। वह आपसे किस प्रकार कहूँ, किस भाव से कहूँ, वो कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी आप मेरे राम को राज्याभिषेक का संवाद देवें। राम को बहुत जानता समझता है, परंतु आप गुरुदेव हो, जो आप योग्य लगे ऐसा उपदेश राम को दो। दशरथ जी द्वारा वशिष्ठ ऋषि से ऐसा प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के महल में गए। गुरुदेव के आने की खबर सुनते ही श्री राम दौड़कर बाहर आए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा, गुरुदेव उचित यह था कि आप मुझे आज्ञा की होती तो दौड़ते हुए मैं आपके श्री चरणों में आ जाता। आप घर पधारे, यह तो आपने बहुत कृपा की। श्री राम वशिष्ठ जी को अंदर ले गए। गुरुदेव को सुंदर आसन पर बैठाकर उनके चरण पखारे, चरण कमलों की पूजा की और कहा, आप मेरे गुरुवर हो, मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए यह सेवक सदा तैयार है। आज्ञा करे, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी ने स्मित हास करते हुए कहा, राम तुम ऐसा कहो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सारे सद्गुण तुम में भरे हुए हैं। तुम मुझको गुरु मानते हो, परंतु गुरु के गुरु तो तुम स्वयं हो। तुम तो परम गुरु हो, तुम जगत गुरु हो। गुरु गुरुणाम त्वम देवम पितृणाम त्वम पितामह अंतर्यामी जगद्या दात्रा वाह करस्त्व गोचर। बड़ों ने भी बड़ी हो तुम परमात्मा हो, अंतर्यामी नारायण हो तुम। जगत के कल्याण के लिए तुमने यह स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो। श्री राम श्री कृष्ण मानव जैसी लीला करते हैं, इनमें श्री राम श्री कृष्ण का नाम है। नटवर, नाटक के काम करने वाले नट स्वयं के असली स्वरूप को छिपाते रखता है और देखने वाले को दूसरा स्वरूप दिखाता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, परंतु मानव जैसी लीला करते हैं। राम ने कहा, ना ना मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण मानव हूँ गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम मुझको मान देते हो, इज्जत देते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मुझको गुरु मानते हो, तो आज मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूँ, वह मुझको दे दो राम। गुरु दक्षिणा में वशिष्ठ जी ने मांगा, त्वदधीना महामाया सर्वलोकैक मोहिनी माम याथा मोहेनैव तथा क्रूरघुद्वः
तुम्हारे अधीन रहने वाली सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझको मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणों में मुझको अनन्य भक्ति दो राम। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि सूर्य वंश के तुम पुरोहित बनो। ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने की आज्ञा दी। वह मुझको अच्छा नहीं लगा। मैं जानता था कि पुरोहिताई निंदनीय कार्य है और दूषित जीविका है। पुरोहित को यजमान का पाप लेना पड़ता है। पौरोहित्यम हम जाने विरगम दुष्य जीवनम। परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, सूर्य वंश में परमात्मा प्रकट होने वाले हैं और प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध होगा। अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाली पुरोहित वृत्ति अच्छी नहीं लगते हुए भी मैं सूर्य वंश का पुरोहित बना, गुरु हुआ। तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अनन्य भक्ति दो। आज एक खास कार्य के लिए आया हूँ महाराज। दशरथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आगामी कल महाराज दशरथ की तुम्हारी राज्याभिषेक करने की इच्छा है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को आदेश दिया। आद्य त्वं सीतया सार्धमुपवासं यथा विधि कृत्वा शुचिर भूमिशायी भव राम जितेंद्रिय। राज्याभिषेक के पहले दिन राजा भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करे, उपवास करे और पवित्र बने। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी मुझ अकेले को आप गद्दी पर बैठाओगे, राज्याभिषेक मुझका अकेला ही होगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठे। हम चारों भाई गद्दी के ऊपर बैठेंगे। गुरुजी आप चारों भाइयों का राज्याभिषेक करो, मेरा अकेला नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है कि मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूं, यह मुझको अच्छा नहीं लगता। जन्मे के संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई। करन बेध उपबीत विवाहा, संग 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 सब भय उछाहा। विमल अंश यहाँ अनुचित को, बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेक। हमारा एक स्थान में जन्म हुआ, हम एक जगह खेले, और तो क्या हमारे लग्न विवाह भी एक ही घर में हुए। हम सूर्य वंश की रीति कैसी है कि बड़े पुत्र की राज्याभिषेक होता है और छोटे भाइयों का नहीं होता। मुझको यह अच्छा नहीं लगता, खोटा लगता है। यह मुझको अच्छा नहीं लगता। यह चारों भाइयों का राज्याभिषेक कीजिए। राम जी का बंधु प्रेम कैसा है। आजकल बड़े भाइयों को कुछ मान मिलता है तो वे छोटे भाइयों को याद भी नहीं करते, भूल जाते हैं। वशिष्ठ जी ने अस्मित हास्य करके कहा, ना ना ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा तो एक ही होता है, चार का राज्याभिषेक नहीं होता। यह तो सूर्य वंश की रीति है। राजनीति ऐसा कहती है कि बड़ा पुत्र हो राजा हो सकता है। महाराज दशरथ इसलिए यह दृढ़ निश्चय किया है कि राम तुम्हारा बंधु प्रेम जानता हूँ, भाइयों को तुम जो देना हो वह दे सकते हो, राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा। राम जी का राज्याभिषेक होने को है, यह सुनकर सबको आनंद ही आनंद हो गया, परंतु राम जी को आनंद नहीं हुआ। राम जी ने बात को दोहराकर वशिष्ठ जी से कहा, सूर्य वंश की रीति योग्य नहीं। अपने भाइयों को छोड़कर मुझको अकेला गद्दी के ऊपर बैठाना अच्छा नहीं लगता। गुरु जी ने कहा, तुमको रुचिकर लगे या न लगे, परंतु प्रथा ऐसी ही है।
बातें चल रही थी। किसी समय लक्ष्मण जी वहाँ आए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं नाम का ही राजा हूँ, यह सब राज्य तुम्हारा है। सौमित्रे यो राज्य में स्वाभिषेको भविष्यति। लक्ष्मणे मां मया सार्ध प्रसादितं वसुंधरां द्वितीयमेनंतरात्मीयं त्वमियं श्री रूप स्थिता। लक्ष्मण, यह राज तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है, तुम तो मेरी दूसरी अंतरात्मा हो। लक्ष्मण, श्री राम सबके अंतर्यामी हैं, परंतु राम के अंतर्यामी लक्ष्मण जी हैं। जगत के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में श्री राम भी राजा हैं और राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मण जी गद्दी पर बैठने की लेस मात्र भी इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण जी को अतिशय आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आगामी दिवस राजा होने को हैं। कल मैं हाथ में चौर लेकर खड़ा हूँगा और मुझको राम जी के साथ गद्दी पर बैठना है। मुझे तो राम जी की सेवा करनी है।